हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त आरण्यक और उपनिषद की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सामवेद। साम का तात्पर्य है गान से। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा, रे, गा, मा, प, ध, नि की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। अर्थात सामवेद में 7 स्वर सा, रे, गा, मा, प, ध, नि की जानकारी मिलती है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें है ऋग्वैदिक काल पंचजन क्षेत्र। अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो 5 कबीले थे वो कहाँ कहाँ स्थित थे, उनका स्थिति दिखाई दे रहा है। तो जो पहला कबीला है द्रुहु, ये यहाँ है सिंधु के पास। दूसरा है जम्मू कश्मीर झेलम के पास। और तीसरा है पुरु। और चौथा है तुर्वसु। और पांचवा है यदु। ये 5 कबीले हैं। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से भी उपलब्ध हैं। कौमुथी, राणायनी और जैमिनी सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। अर्थात सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौमुथी, राणायनी और जैमिनी हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वरागान करना। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अब अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ से। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है। अर्थात यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का भी उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये 3 वेद हैं और इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप अर्थात यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। एक बार फिर से देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अब अगला वेद देखते हैं, ये अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। इसमें याज्ञिक अर्थात यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। अर्थात जादू टोना, भूत प्रेत आदि मंत्रों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा व समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ।
इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडकोप्योपनिषद मुख्य हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके 3 उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडकोप्योपनिषद मुख्य हैं। अब आइए देखते हैं आरण्यक। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए गए हैं। इनकी रचना वनों में किए जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। इनकी रचना वनों में हुई है, इसीलिए इन्हें आरण्यक कहा गया है। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं। ऐतरेय, तैत्तिरीय, माध्यन्दिन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार और बृहदारण्यक, ये 7 प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। अब अगला हम देखते हैं उपनिषद। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है, अर्थात उपनिषद में दर्शन है और इसे भारतीय दर्शन का स्रोत माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छंदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध की चर्चा की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है, जिसमें यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद है, जिसमें यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है, अर्थात सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेतकेतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। तो आपने देखा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके अतिरिक्त आरण्यक और उपनिषद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।